ये कहानी है आज़ा नाम की लड़की की, जो छोटे से गांव में रहती है। इसके बाबा गांव के चौधरी की हवेली में मुलाजमत करते हैं और चौधरी इसके बाबा की मेहनत ठीक से नहीं देता था। आज़ा को इस बात पर बहुत गुस्सा होता और अपने बाबा से कहती, बाबा अब चौधरी से अपनी मेहनत पूरी ले लिया करें। इसके बाबा ने कहा, नहीं चौधरी, हमारी मेहनत हमें पूरी नहीं देगा। अगर पूरी मेहनत मांगी तो वो हमें ये जो देता है दाल रोटी के लिए, ये भी नहीं देगा। आइज़ा की अम्मी ने कहा, आज़ा बेटा रोटी खा लो। नहीं खानी, मुझे नहीं खानी ये दाल रोटी। अब बाबा से कहीं मुझे गोश्त खाना है, नहीं खानी रोटी में थक चुकी हो। नहीं आइज़ा बच्चा ऐसा नहीं करते, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ होता है। नहीं बाबा बस करें, अब मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ। अल्लाह हाफिज, रोटी तो खाकर जाऊं। नहीं अम्मी मुझे नहीं खानी। सहेलियों के साथ बात कर रही थी कि मेरा दिल करता है चौको किसी कैद खाने में डाल दो। इतने में चौधरी का बेटा आज़ा और इसकी सहेलियों के पास आ गई और कहा, माशाअल्लाह किया गुलाब के फूल बैठे हैं। आइज़ा ने कहा, कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, दिल की बात है। ये सुनकर आइज़ा को गुस्सा आता है और असद के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आइज़ा की सहेलियों ने कहा, छोड़ो आइज़ा, ये चौका बेटा है, उसे मत पनगा लो। चौहरी का बेटा है तो क्या कुछ भी करेगा। ओगे चौकम था जो इसका बेटा भी अगी हमें तंग करने के लिए। असद गुस्से से अपनी हवेली में चला जाता है और हवेली में तोड़ फोड़ करने लगता है कि असद को तोड़ फोड़ करते देख असद के घर वाले पूछते हैं, असद बाबा को क्या? चौके ड्राइवर ने कहा कि राशिद की बेटी ने असद बाबा को थप्पड़ मारा है। ये बात सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया और कहा, अपने मुलाजिम को राशिद और इसकी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। मुलाजिम राशिद के घर चला जाता है। जोर जोर से दरवाज़ा खोलो राशिद, दरवाज़ा खोलो राशिद, दरवाज़ा खोलो। राशिद डरा हुआ था क्योंकि उसकी बेटी ने उसको सब सच बता दिया था। अरशद ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हवा अमजद, क्या बात है? चलो राशिद, तुम्हें चौ साहब ने हवेली में बुलाया है। हाँ तुम चलो, हम इतने हैं नहीं। चौ साहब ने कहा है, मैं साथ तुम दोनों को लेकर आओ। मैं अकेला ही आऊँगा, मेरी बेटी साथ नहीं आए गी। नहीं, इन्होंने कहा है तुम और तुम्हारी बेटी को साथ लेकर आऊँ। नहीं, मैं अपनी बेटी को साथ नहीं लेकर जाऊँगा। क्या तुम को चौका पता नहीं, मैं ना लेकर गया तो मुझे भी नहीं छोड़ेगे और कैसी को बीजेगे। अच्छा, मैं आज़ा को लेकर उता खोहा टेक है। आइज़ा चलो और मेरी बात कान खोल के सुन लो। वहाँ जो भी चौधरी साहब कहीं चुपचाप करके सुन लें। लेकिन बाबा चुप बोला ना। चुप तमिए किसने कहा चौधरी के बेटे से पनगा लेने को? बाबा आपको बताया तो है, उसने मुझे छेड़ा था। मैं इस थप्पड़ नहीं मारती तो और क्या करती? नहीं बेटी, वो अमीर लोग हैं और हम गरीब, वो जो चाहें कर सकते हैं। नहीं बाबा, आप उनके उगे क्यों झकते हैं? तुम्हें जितना कहा है बस इतना करो, चुपचाप चलो। चौधरी साहब के पास जाकर राशिद ने सलाम किया और आइज़ा को भी कहा सलाम करने को। आदा नहीं भी गुस्से से सलाम किया। बाबा की बात मनी थी। असद ने जब आइज़ा की आवाज़ सुनी और फौरन से नीचे आया और कहा, बाबा आप उसको मेरे हवाले कर दें, इससे शादी करके इससे बदला लूँगा। ये बात सुनकर आज़ा का बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कहा, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को मैं इसे कहीं दूर भिजवा दूंगा। ये आप लोगों को भी तंग नहीं करेगी और मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी तरफ से। असद बाबा अब से भी और चौधरी साहब से भी। असद ने जोर जोर से कहका लगाया और कहा, क्या बात है? इन गरीबों की जो हमसे मुआफ़िया मांग रहे हैं की तो कोई औकात ही नहीं होती है। इस बात को सुनकर आज़ा को बहुत गुस्सा अलिफिया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। चौधरी ने कहा, राशिद को कैद खाने में डाल दिया जाए और
असद आइज़ा को कमरे में जाकर बंद कर दिया। आइज़ा रोती रही, चलाती रही, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे जाना है अपने बाबा के पास, छोड़ दो मुझे। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, बहुत ही जालिम इंसान हो। तुम बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं होती। असद जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैं हूँ ही बेशर्म, अब तुमको अपना बनाकर बहुत जलील करूँगा, तुम देखना। मुझे थप्पड़ मारने का तुम्हें क्या सिला मिलता है। वो दरवाजे को कुंडी लगा के चला गया और आइज़ा शोर मचाती रह गई। इधर आइज़ा के बाबा कैद खाने में रो रहे थे। वो कह रहे थे, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो, लेकिन उन पर किसी को तरस न आया। इधर आइज़ा की माँ आइज़ा और इसके बाबा का इंतजार कर कर के बहुत परेशान हो रही थी कि अभी तक नहीं आए दोनों, पता नहीं, ना जाने उनके साथ किया हुआ होगा, चौ ने उनके साथ किया होगा। और इधर इधर घूमकर इन दोनों का इंतजार कर रही थी। वो किसी तरीके से इस कमरे से भाग जाती है और सीधा कैद खाने में अपने बाबा के पास जाती है। और ऐसा तुम यहाँ क्या कर रही हो बाबू? ना, उसने मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया था, किसी तरीके अपनी जान छुड़वा कर आई हूँ, आपको कैसे यहाँ से निकालो, मेरी फिक्र तुम छोड़ो, तुम भाग जाओ यहाँ से, यहाँ की ट्रेन पे जाकर बेटा जाना, सीधा शहर पहुँच जाओ। नहीं बाबा, आपको अकेले यहाँ में छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो आपका क्या हाल करे, मेरी फिक्र छोड़ो, मैंने जो कहा है वो करो, जाओ यहाँ से, कहा ना जाओ। अब अपना ख्याल रखिएगा, हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना, रेवाओ मत, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। आइज़ा भागकर शहर वाली ट्रेन पे चढ़ जाती है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए या मेरी फर्स्ट कहानी अमर काटी हन आप लोगों को पसंद आएगी तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।